चलिएगा, मैं कह रहा था आपसे कि इफ देयर इज लाइट इन द सोल देयर विल बी ब्यूटी इन द पर्सन, एंड इफ देयर इज ब्यूटी इन द पर्सन देयर विल बी हार्मनी इन द हाउस, and if there is harmony in the house there will be order in the nation, and if there is order in the nation there will be peace in the world. अगर मेरी आत्मा में प्रकाश है तो मेरे व्यक्तित्व में एक सुंदरता होगी, अगर मेरे व्यक्तित्व में सुंदरता है तो उसका एक सुंदर सा संगीत मेरे घर में होगा, अगर मेरे घर में उसका संगीत है तो उसकी लहरें सारे देश में होंगी, और अगर लहरें सारे देश में हैं तो इस विश्व में शांति होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन शर्त है इफ देयर इज लाइट इन द सोल, अगर मेरी आत्मा में प्रकाश है तो। जरा स्मरण करें, जरा याद करें, लोग हमेशा कहते हैं, बड़े नारे लगाते हैं, जरा आप भी एक बार कोशिश करिएगा, बताइए भगवान महावीर का क्या संदेश, भगवान महावीर का क्या संदेश। अभी तक के लगता है महिलाओं ने सुना होगा शाम को भोजन यही है तो खाया कुछ है ही नहीं, तो इसलिए उनकी आवाज़ तो निकल ही नहीं रही है। जरा पड़ोस ने ध्यान दो, जो नहीं बोले पड़ोस वाली तो टल्ली मार के बुलवा देना, जरा बोलो भगवान महावीर का क्या संदेश। क्या आज तक आपने सुना कि भगवान महावीर ने कहा हो पहले जीने दो उसके बाद जी लेना? नहीं, भगवान महावीर कहते हैं लिव एंड देन लेट लाइव, पहले स्वयं जियो, जो स्वयं जीना जानता है वही व्यक्ति दूसरे को जीने की कला सिखा सकता है। इसलिए अगर मेरी आत्मा में प्रकाश होगा तो ही इस विश्व में शांति हो सकती है, वरना विश्व शांति कल्पना के अलावा और कोई वस्तु नहीं। एक दादाजी अपने छोटे से नाती को लेकर रफीगंज से गया की तरफ चले आ रहे थे, पैदल पैदल। अब आजकल गाड़ियां हैं, आजकल ट्रेन चलती है, सबके पास कारें हैं, सबके पास बाइक है, कई प्रकार के साधन आपके पास उपलब्ध हैं, लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। वो रफीगंज से पैदल 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 अपने नाती को लेकर के, अपने पोते को लेकर के हाथ पकड़ के चले आ रहे थे। इतनी लंबी 40 किलोमीटर की दूरी उस पोते ने छोटी सी उम्र में दादा जी के साथ पार कर ली। जब आते आते बड़ा प्यासा था, देखा सामने बहुत बड़ा पुल है, देखते हैं पुल तो बहुत बड़ा है लेकिन नदी में पानी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सोचते हैं बच्चे को प्यास तो बहुत जोर की लगी है, कहीं से पानी भी पिलाना है। अचानक उन्हें एक सेठ जी की बहुत बड़ी दुकान दिखाई दे जाती है, और वो सेठ जी की दुकान पे जाकर कहते हैं सेठ जी मेरा ये पोता बहुत प्यासा है, कहीं से चक्कर ना आ जाए, जरा आप पानी पिला देना। तो सेठ जी कहते भैया आज तो मंगलवार है, आदमी नहीं आया, आगे चलो। वो सेठ जी कहते सेठ जी, वो दादाजी कहते सेठ जी बहुत ज्यादा प्यासा है, ये मटका तो रखा हुआ है, जरा सा पानी दे दो तो मेरे पोते की प्यास बुझ जाए और हमें आगे जाना, हम निकल जाएंगे। वो सेठ फिर कहता है कि आज आदमी नहीं आया। जब बच्चे से नहीं रहा गया तो बच्चा बड़े प्यार से उस सेठ जी से कहता है सेठ जी आज आप ही आदमी बन जाओ। ध्यान रखना, भगवान बनने के लिए बहुत मेहनत की जा रही है, इंजीनियर बनने के लिए बहुत मेहनत की जा रही है, डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की जा रही है, सीए बनने के लिए बहुत मेहनत की जा रही है, लेकिन काश हम थोड़ी सी मेहनत एक अच्छा इंसान बनने के लिए कर देते तो शायद हमारा इंजीनियर डॉक्टर बनना उतना आवश्यक नहीं रह जाता। लेकिन वर्तमान काल है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य है। अभी मैं देख रहा था दीदी और हमारे सिंगर हमारे प्रशांत भैया बहुत अच्छे से पूजन करा रहे हैं। इधर महिलाएं पीछे खड़े होकर बातचीत कर रही हैं, उधर पीछे लोग खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। जहां देखो बस बातचीत बातचीत, और सिर्फ याद रखो अब बातचीत भी वास्तव में बातचीत कहां, अब तो सिर्फ व्हाट्सएप कन्वर्सेशन है। बातचीत भी अब बातचीत कहां, अब तो सिर्फ व्हाट्सएप कन्वर्सेशन है। याद रखना, इंस्टाग्राम और रील पर मुस्कुराने वाली ये दुनिया की सबसे उदास जनरेशन है।
क्योंकि यहां पे आकर जहां साधुओं के साथ मिलना चाहिए, जहां साधुओं के साथ बैठना चाहिए, वहां भी आकर के अगर आपको सेल्फियां दिख रही हैं, अगर आपको रील दिख रही है, अगर आपको ये फोटोग्राफी दिख रही है, तो समझ लेना कि आपका यहां पर आना सार्थक तो नहीं हुआ। अच्छे अच्छों को देख लिया, पहले थालियां पकड़ के फोटो खींच रही हैं, यहां हम स्वाहा बोल देते हैं, तब तक स्वाहा का मतलब मुझे तो अब ये समझ में आया है कि अब कैमरे की बटन को दबाना है, इसका अर्थ है स्वाहा। पहले थाली चढ़ाने का मतलब था स्वाहा, पहले अर्घ चढ़ाने का मतलब था स्वाहा, पहले दीप समर्पण का मतलब था स्वाहा, और अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब मैं बोलूंगा स्वाहा, इसका मतलब मोबाइल के कैमरे की लाइट को ऑन कर देने का मतलब है स्वाहा। कहां भाग रहे हो, किधर जा रहे हो? याद रखना, कितनी अच्छी से अच्छी शिफॉन की साड़ी पहन लो, अच्छे से अच्छा रेमंड्स का कुर्ता पहन लो, और वो हमारे राजेश जी की दुकान में जाके बड़े अच्छे अच्छे मोंटे कार्लो के कपड़े ले आना, लेकिन याद रखना कितनी भी प्यारी फोटो खिंचवा लो, अंत में चढ़ना उसके ऊपर क्या चढ़ने वाली है? बोलो, माला ही चढ़ने वाली है बंधुओं। इसलिए सुनो, गतिशील करो कदमों को, ये मंजिल पास नहीं है, ये काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है, और मिली पुण्य से उन श्वासों को सार्थक कर डालो तुम, क्योंकि श्वासों का पल भर भी विश्वास नहीं। कभी आपने देखा होगा, विष्णु जी को जानते हो? उठाओ तो बोलो, आप सुन रहे हो ना? पीछे वाले भी सुन रहे हैं? कहां तक आवाज है? जरा एक बार हाथ उठा के जयकारा लगाना है, बोलिए साक्षात विराजमान आचार्य भद्रबाहु सागर जी महाराज की। जिनके हाथ नहीं उठे तो लग रहा है उन तक आवाज नहीं आ रही। बोलिए आचार्य महाराज की। ठीक, फंस गए हो तुम लोग अब, है ना? हाथ उठा करके, मतलब सुनाई दे रहा। सब विष्णु जी को जानते हो ना? विष्णु जी की संगिनी का नाम है लक्ष्मी। क्या नाम है? बोलो, मुंह खोलो, क्या नाम है? क्या नाम है? या एक बार खाए वाले की इतनी आवाज निकल रही है, और बार बार खाने वाले लक्ष्मी। बोलो, विष्णु जी की पत्नी का नाम क्या? और जितनी भी आज तक आपने फोटो देखी होंगी, विष्णु जी लेटे रहते हैं और लक्ष्मी जी उनके पैर दबाते रहती हैं। क्या करती रहती हैं? बोलो। बहुत गंदी बात है महाराज, महिलाओं को इतना डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो आप, इतना नीचे लेके जा रहे हो, विष्णु के चरणों में बैठा दिया। अरे माताओं, चिंता मत करो, सत्य ये बताया जा रहा है कि धन जब तक मनुष्य के चरणों में रहता है, मनुष्य जीवन आराम, सुख और सुविधा के साथ जीता है। और जैसे ही वो धन, कभी ध्यान से सुनना बंधुओं, अब लक्ष्मी जी के चरणों में क्या रहता है पता है आपको? उल्लू रहता है। क्या रहता है? बोलो, पता है कि नहीं पता? लक्ष्मी का वाहन कौन है? बहुत अच्छी बात। विष्णु के चरणों में लक्ष्मी और लक्ष्मी के पैरों के नीचे उल्लू। याद रखना, जब तक मनुष्य धन को अपने नीचे रखता है तब तक वो विष्णुवत हो जाता है, और जैसे धन उसके ऊपर जाता है, मनुष्य को उल्लू बनते देर नहीं लगती। किसी चिंतक ने कहा है, मनी कैन बाय द मटेरियल्स बट नॉट द पीस। पैसा पदार्थ खरीद सकता है बंधुओं, लेकिन शांति नहीं खरीद सकता। मनी कैन बाय द बुक्स बट नॉट द नॉलेज। पैसा आपके लिए किताबें खरीद सकता है, लेकिन आपके लिए ज्ञान नहीं खरीद सकता। मनी कैन बाय द बेड नॉट द स्लीप। पैसा आपके लिए बिस्तर खरीद कर दे सकता है, लेकिन वो कभी आपको नींद खरीद करके नहीं दे सकता। मनी कैन बाय द मेडिसिन बट नॉट द हेल्थ। पैसा आपको दवाइयां खरीद कर दे सकता है, लेकिन वो आपको स्वास्थ्य खरीद कर नहीं दे सकता। मनी कैन बाय द ऑर्नामेंट्स बट नेवर इट कैन बाय द हेल्थ, ना ब्यूटी। ध्यान रखिएगा, पैसा आपको आभूषण खरीद करके दे सकता है, लेकिन वह आपको सुंदरता खरीद करके नहीं दे सकता। पैसा आपको सब कुछ दे सकता है, लेकिन पैसा आपको कभी वास्तविक सुख खरीद के नहीं दे सकता। अगर वो सुख मिलेगा तो याद रखना, जब मिलेगा वो गुरु, देव और शास्त्र के चरणों में आकर के मिलेगा। किसी शायर ने कहा है कि पैसा जब तक जेब में, बोलो, मजा नहीं आया।
कैमरा लगवाया गया है, जो जो अच्छे से बोलेगा ऊपर एक मिठाई एक्स्ट्रा मिलेगी, और नहीं बोलेगा तो मिठाई हटवा दी जाएगी। बोलो पैसा जब तक जेब में है, हाथों का मैल और चढ़ गया दिमाग पर, रिश्ते नाते सब फेल। इसलिए सावधान हो जाओ। संत मिले हैं, अरिहंत भगवान की चरण मिली है। ये पंचम युग है, यहां साक्षात सिद्ध नहीं है, यहां साक्षात अरिहंत नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य इतना बड़ा भी नहीं है जो कि आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठी आज वर्तमान में भी हमें शरण दे रहे हैं, हमें अपना उपदेश दे रहे हैं, अपना सानिध्य दे रहे हैं। और जैसा हेमंत जी ने आपको बताया कि सारा बिहार खाली है, लगभग मधुबन को छोड़कर झारखंड खाली है, लेकिन अगर किसी के हाथ में 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में, तो वो एक नगर है जिसका नाम है गया जी। इसलिए ताली बजाने वाले और सावधान। हम हमेशा कहते हैं ताली बजाने वाली एक पूरी कौम है दुनिया में, इसलिए ताली बजाते मत रह जाना। ये पैर दिए हैं आपको ईश्वर ने, ये पैर दिए हैं आपको कर्मों ने, पुण्य से आप अपने पैरों पर खड़े होने लायक हो। अपने पैरों को इतना सक्षम बनाओ कि गुरुओं का अनुगमन कर सको, अपने हाथों को इतना सामर्थ्यवान बनाओ कि गुरुओं को आहार दान और जिनेंद्र भगवान का अभिषेक कर सको, अपनी आंखों को इतना पावरफुल बनाओ कि रोज गुरुओं के दर्शन और प्रभु का दर्शन कर सके, और अपनी वाणी को ऐसा दमदार बनाओ कि गुरुओं का निरंतर गुणगान कर सके, और इस तन को ऐसा पवित्र बना डालो कि गुरुओं के साथ रत्नत्रय की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। ये भव यूं ही बेकार न चला जाए, ऐसा भाव बनाकर अभी वर्षा योग की स्थापना होने वाली है क्या? नहीं, हमारी तो हो गई, अब आपकी होने वाली है। ये कलश आपके सामने रखे हैं, और जैसा कलशों के लिए पात्र का चयन किया जाएगा ये आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। संत की आवश्यकता क्या है? यहाँ मंच बना दिया जाता है, माइक लगा दिया जाता है, आप आकर बैठ जाते हो और संत आपको अपने भोजन का कर्जा चुका दिया करते हैं। तुम एक बार आहार देते हो, संत दिन में 3 बार तुम्हें उपदेश देकर आपका सारा कर्ज चुका दिया करते हैं। मगर अब इन सारे आने जाने वालों की व्यवस्था, वर्षा योग में होने वाले सब प्रकार के व्ययों की व्यवस्था इन्हीं कलशों के माध्यम से हुआ करती है। इसलिए अपने आप से बढ़कर चढ़कर और ये विचार करके कि इसका नाम है कलश। क्या नाम है? बोलो, फिर से बोलो। कलह का जो नाश करे उसको कहते हैं कलश। क्या कहा? कि ये कलश 4 महीने 3.5 महीने पूज्य आचार्य महाराज जिन मंत्रों का जाप करेंगे, जिन ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे, जैसी तप साधना करेंगे, ये सारी वर्गणाएं इन कलशों के साथ उस सौभाग्यशाली के घर पर पहुंचेंगी जो इस कलशों को लेने का सौभाग्य प्राप्त किया करेगा। हम लाखों करोड़ों रुपए घूमने में खर्च कर देते हैं, हम पर्यटन में खर्च कर देते हैं, हम यात्राओं में खर्च कर देते हैं, और दूसरे तीर्थ क्षेत्रों पे जाके दान कर देते हैं। याद रखना, अगर मन चंगा तो कटौती में गंगा हुआ करती है। अगर मेरा ही घर खाली है तो पूरी दुनिया हरी भरी हो जाए। देखो, कलश ने भी कह दिया तैयार रहना। सारी दुनिया हरी भरी हो और अपने घर की नदी सूखी हो तो ध्यान रख करके चलना कि जीवन का आनंद नहीं आता। इसलिए बाहर क्या है मुझे नहीं पता, मेरा लोटा भरा रहे, हमारा घर भरा रहे। अगर ये भरा रहेगा तो इसका प्रवाह सारी दुनिया और सारे देश में होकर के जाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ कि संघ का सानिध्य, आचार्य महाराज का वात्सल्य इस गया जी समाज को, कौन सी समाज को? हमने आपको पहले ही कह दिया था कि जब निकले थे अयोध्या से तो आरिका ज्ञानवती माता जी की भावना थी आगे कहीं एक स्थान है वहां वर्षा योग करना। लेकिन कहते हैं आदि छोड़ पूरी को धाए, आदि एक कछु ना पाए। जो 2 नावों में पैर रखता है उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अब जब सारे चातुर्मास बट गए
तब कुछ लोग हम लोगों से कहते हैं पूज्य आचार्य महाराज के पास कि आचार्य श्री अब तो सब खाली है, आप हमारे यहाँ वर्षा योग कर लीजिए। तब आचार्य महाराज ने एक ही शब्द कहा, अगर इस बार वर्षा योग होगा, चाहे दुनिया की सबसे बड़ी समाज आ जाए, चाहे हजारों घर की समाज आ जाए, चाहे लाखों करोड़ों अरबों खर्च करने वाली समाज आ जाए, लेकिन अगर इस बार वर्षा योग होगा तो गया जी में होगा। क्यों होगा? मैंने आपको पिछली बार ही कह दिया था कि याद रखना, जीवन में उसे मत अपनाना जिसे तुम प्रेम करते हो, किंतु जीवन में उसे अपनाना जो तुम्हें प्रेम करता है, क्योंकि तुम जिसे प्रेम करते हो वो कभी किसी और के लिए तुम्हें छोड़ करके जा सकता है, लेकिन जो तुम्हें प्रेम करता होगा वो कभी तुम्हें छोड़ करके नहीं जाएगा। और आचार्य महाराज ने गया जी को सौभाग्य दिया, आप लोगों ने उस सौभाग्य को बड़े समर्पण के साथ स्वीकार किया। अद्भुत विहार हुआ, यहाँ से कोडरमा तक और मधुबन से लेकर वापस गया जी तक, जो आपके पूरे महिला वर्ग ने, आपकी कमेटी ने जिस प्रकार का सहयोग इस संघ का किया है, वो निश्चित रूप से स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। गया के इतिहास में ये भी लिखने लायक होगा कि बिना किसी सहयोग के, बिना किसी वर्कर्स के समाज ने साधुओं की आहारचर्या कराते हुए उन्हें लेकर गए और लेकर के आए। लेकिन इसको और आगे बढ़ाते हुए अब आचार्य संघ की जो ज्ञान वर्षा यहाँ पर होगी उसे स्वीकार करें। भले ही गया की नदी सूखी रह जाए, लेकिन गया का जनमानस सूखा रहना नहीं चाहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ वर्षा योग दिग दिगंत तक अपनी भावना और प्रभावना लेकर के पहुंचे। और इससे सबसे बड़ी बात, हमारे आचार्य महाराज का पूरे चातुर्मास भर स्वास्थ्य और संयम मंगलमय रहे, ऐसी मंगल भावनाओं के साथ इन मंगल कलशों की बोलियां और स्थापना की विधि आगे संपन्न होगी। हमारी छाया दीदी आपके बीच में बैठी हुई हैं, बड़े प्रेम से मां के समान इस संघ का एक प्रकार से लालन पालन करती हैं। और भी जितने श्रावक आए हैं, ये दिलीप को, ये बाराबंकी वालों को, ये राजा भैया, कम मत समझना, ये सब ऐसे पेरेंट्स जैसे, माता पिता जैसे, हमारे पालक जैसे होकर के और हाथों हाथ संघ को लेकर के चलते हैं। मैं पिछले 4 महीने से आचार्य महाराज के साथ हूं, कभी किसी समाज से आचार्य महाराज ने ये नहीं कहा कि हमें इसकी आवश्यकता है या उस रुपए की आवश्यकता है या पैसे की, क्योंकि इतने सारे लोग जो हर समय आचार्य महाराज के साथ लगे रहते हैं, एक विश्वास के साथ रखते हैं कि आप कभी किसी के सामने कोई याचना मत करना, कभी किसी से कुछ कहना मत, हम सब आपके साथ खड़े हुए हैं, आपकी एक आंख का इशारा होगा और यहां धन क्या है, यहां तन क्या है, यहां प्राण भी हम न्यौछावर कर देंगे। जब ऐसे भक्त नहीं किंतु ऐसे शिष्य गुरु के साथ होते हैं, ऐसे गुरुओं की प्रभावना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अपने आप होती चली जाती है। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले पूज्य आचार्य प्रवर श्री भद्रबाहु सागर जी महाराज की। गांव में आप लोगों ने जंगलों में देखा होगा कि एक खेती जंगलों में रहती है, आप लोगों जानते हैं सारी चीज़ें। वो खेती बाड़ी करते, तो खेती बाड़ी करते समय जानवर आकर के खा जाते थे। क्या? खेती में जो भी अनाज लगाते, जो भी वृक्ष लगाते, जो भी फल फूल आदि लगाने का वैसे, तो वो जानवर आकर के खा जाते। और आकर के खा जाते थे तो वो भाई उसका अंधा था, बहन बेचारी इतनी मेहनत करती लेकिन कोई यश नहीं मिलता। एक दिन उसे युक्ति सूझी, और युक्ति ये थी कि उसने अपने भाई से कहा कि भाई, आपको दिखता तो नहीं है, लेकिन आप अगर खेत में मचान पे जाकर के बैठ जाएं तो बहुत अच्छा होगा। बोले मुझे क्या करना है? ध्यान से सुन लो, आप लोगों के काम की चीज है। मचान पे बैठ जाना, और जैसे ही आपको किसी भी जानवर की आहट मिले तो क्या करना, अपने हाथ में एक डंडा रखना, उस डंडे को जोर से क्या करना, पटक देना। और जब जोर से डंडे को पटकोगे तो जानवर अपने आप, जानवर को मारा क्या? जानवर को कोई तकलीफ दी क्या? लेकिन अपना काम कैसे करता गया?
उसकी श्रवण शक्ति इतनी तीक्ष्ण थी कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी जानवर, कोई भी निकल जाए, आंखों से भले ही नहीं दिखता था, आंखों से बिल्कुल नहीं दिखता था, लेकिन वह कानों से सुनने के पश्चात वह इतना श्रवण, यानी कि जानवर कौन निकला है, कैसा निकला है, कौन आया, बस डंडा पटकता गया और अपनी खेती सुरक्षित बचाता चला गया। ऐसे कई दिन बीतते चले गए। बीतते बीतते एक दिन जो है राजा के सैनिक, समझना बात को मैं जो कह रहा हूं, एक दिन राजा के सैनिक शिकार करने के लिए निकले और निकलते समय उन्होंने देखा एक सूअर के पीछे भागे भागे जा रहे थे, लेकिन उसे पकड़ना चाहते थे, लेकिन वो पकड़ ना सके। और उसी खेत के मचान के ऊपर वो व्यक्ति, अंधा व्यक्ति बैठा हुआ था। जैसे ही उसने सूअर की आहट सुनी तो उसने डंडा पटका और वो सूअर तो भाग गया, लेकिन जैसे ही उस सैनिक की आहट सुनी तो फिर जोर से डंडा पटक दिया। तो वो सैनिक के अचानक ध्यान में गया कि यहाँ कोई तो है, तो उसने कहा, विचार किया कि क्यों ना उस व्यक्ति से पूछे तो सही कि इधर से सूअर गया कि नहीं गया, जिसे मैं पकड़ने के लिए चला हूं वो गया कि नहीं गया। उस अंधे से पूछा, क्यों, तुमने इधर से जानवर को जाते हुए देखा? उसने कहा, नहीं देखा। बोले, हमने नहीं देखा। बोले, क्यों? बोले, मेरी आंखें ही नहीं है तो मैं क्या देखता। लेकिन आप उस जानवर के पीछे मत भागो। क्या हुआ? उसे जानवर के पीछे मत भागो। बोले, क्यों? क्योंकि वो गर्भ अवस्था में है। क्या है? गर्भ अवस्था में है। और गर्भ अवस्था में तो बोले, तुम तो अंधे हो, तुम्हें तो पता नहीं, कैसे पता चला? तुम्हें तो आंखों से दिखता नहीं है, तुम्हें कैसे समझ में आया? तब उसने कहा कि जब वो मादा सूअर जो है चल रही थी, तो चलते समय उसके पैरों की आहट से मुझे समझ में आ गया कि मादा सूअर है, इसके पेट में बच्चे हैं, इसीलिए इसे नहीं मारना चाहिए। सैनिकों को बड़ा डाउट हुआ कि इसको अंधे को कैसे समझ में आया। उन्होंने कहा, फिर भी 2-3 सैनिकों ने उस मादा सूअर के पास पहुंचे और पहुंचने के पश्चात उसे मारा नहीं, तकलीफ नहीं दी, सिर्फ उसे देखना चाहते थे कि जो अंधा व्यक्ति बोल रहा है ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। बस इतना सी बात हुई। उसने उस बात को समझ करके उसने जा करके देखा और समाधक को छोड़ दिया। वो जो व्यक्ति सैनिक मुख्य था उसने कहा, अच्छा तुम्हें इतनी कैसे ज्ञान है, तुम्हें ये सब बातें कैसे समझ में आती हैं, तुम इतने सुअर जानवर, तो मेरा एक काम करोगे? बोले, क्या? उसने कहा कि मेरी जो धर्म पत्नी है उसका चारित्र कैसा है ये बता सकते हो? बोले, हाँ। समझना बात को। उसने कहा, मेरी धर्म पत्नी का चारित्र बता सकते हो? बोले, हाँ मैं बता सकता हूं, लेकिन वह शर्त है कि आपकी धर्म पत्नी के साथ हमें उनको स्पर्श करना पड़ेगा। आपकी परमिशन हो तो बताइए। बोले, ठीक है। उस सैनिक ने कह दिया, मुखिया था, उन्होंने कहा ठीक है। जा करके गया और जा करके जैसे ही उसने स्पर्श किया, और स्पर्श करते ही देखिए मैं आपको जो बता रहा हूं, वो स्पर्श किया तो उस स्त्री ने उसे पीटना क्या किया? पीटना प्रारंभ किया। और जब पीटना प्रारंभ किया तो बेचारा जैसे तैसे करके अपनी जान बचा करके बाहर भागा। फिर सैनिक ने पूछा, बताओ कैसा है चारित्र? बोले, तो आपकी पत्नी चारित्र भ्रष्ट है। आइए, समझना,
उस अंधे व्यक्ति ने कह दिया कि आपकी पत्नी तो चारित्र भ्रष्ट है। बोले ऐसे कैसे आपको पता चला? मेरी पत्नी तो पतिव्रता है। बोले नहीं है तो जाके पूछ लो। आमने सामने कराया गया, पत्नी लज्जित हुई, उसने कहा हाँ मेरा सील भ्रष्ट हुआ, अब तो गड़बड़। क्या हुआ? अब तो गड़बड़ बेचारा। फिर उसके मन में एक शंका और उठ गई। उसने कहा कि मुझे ये बताओ, मैं अपने माता पिता का पुत्र हूं या नहीं, ये बताओ। क्या कहा? मैं अपने माता पिता का पुत्र हूं कि नहीं हूं, ये बताओ। तब तो आपके माता पिता से मुझे मिलना पड़ेगा, तब पता चलेगा। माता पिता से जब मिला और मिलने के बाद जब उनसे वार्तालाप किया और फिर उसके बाद मैं उसके पास आया। बोले सच बताऊं या झूठ? सच बताऊं कि झूठ? बोले सच बताओ। बोले पहले तो अभयदान दो। क्या? अभयदान दो कि अपने माता पिता को भी कुछ नहीं कहोगे और मुझे भी तकलीफ नहीं दोगे। बोले दिया। बोले दिया तो पुत्र तो तुम अपने माता पिता के ही हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर छाया कंजूस की है। मतलब समझ में आया? कंजूस की छाया है। कंजूस की छाया का मतलब, मां से पूछा गया, मां ने कहा कि हाँ जब तू गर्भ अवस्था में था तब एक कंजूस व्यक्ति मेरे ऊपर दृष्टि लगा करके देखा करता था। समझ में आया? कंजूस व्यक्ति मुझे बुरी दृष्टि से देखा करता था, इसी वजह से हो सकता है कि उसकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी हुई थी और उस पड़ी हुई दृष्टि की वजह से आपके अंदर में। तो बोले वो व्यक्ति विचार करता है, वो जो सैनिक कहता है आपको कैसे पता चला ये सब बातों के? तो उसने एक छोटी सी बात कही। वो अंत में कहता है कि आपने मुझसे इतना सारा काम करा लिया, इतना सारा काम करा लिया और इतना सारा काम करा लेने के पश्चात दक्षिणा क्या हुआ? दक्षिणा कुछ नहीं दी। और दक्षिणा कुछ नहीं देने का मतलब यानी कि आपके ऊपर सज्जनता तो है, आपके अंदर में सब कुछ है, लेकिन कंजूस प्रवृत्ति है। तो आप समझ चुके होंगे मेरी घटना से, मैंने इशारा कर दिया है। पहला व्यक्ति जब समझा था, जो व्यक्ति ने पहला जब गया था सूअर को बचाया, उसने क्या बचाया? सूअर की मादा सूअर को बचाया उस अंधे व्यक्ति ने। यानी कि आप ध्यान रखना, साधु के समक्ष जब जाएंगे, साधु के सामने जाएंगे तो हिंसा प्रवृत्ति की बातें समझ में आया? चातुर्मास के काल में साधुओं के समक्ष जो है हिंसा के कार्य रूपती कार्य बातें नहीं करना। इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, हमने उसका निंदा कर दी, उसकी चुगली कर दी, इसने फलाने ने, ये कोई लेना देना नहीं है साधु से। क्या लेना देना साधु को तुमसे? है क्या? नहीं है। तो पहले हम साधु के चरणों में बैठ करके, साधु के पास रह करके हिंसा का त्याग करें, अहिंसा का धर्म का पालन करें, अहिंसावादी बने, जहाँ तक हो सके जीवों को बचाने का कार्य करें। किसी भी जीव को अपनी वजह से तकलीफ ना हो, पीड़ा ना हो, किसी कारण से भी मन ना दुखे, ऐसा कार्य करना, तो वो कार्य आपका चतुर्मास कराना और हमारा करना सार्थक हो जाएगा।
नहीं तो तुम अपनी दुकान पे बैठे रहे, हिंसा के कार्य करते रहे, महाराज यहाँ से उपदेश देते रहे, दिया तले याद रखना, दिया तले अंधेरा नहीं बनना। हम दिया बने जरूर हैं, अंधेरा हमारा भी मिटा देना है। क्या करना है? हमारा भी मिटा देना है। दूसरी बात उसने कही, कौन सी? अपनी स्त्री का परीक्षण किया, और जब स्त्री का परीक्षण किया तो इस चातुर्मास के काल में उसने कहा ये चारित्रवान है या नहीं है, ये कैसी है, ये क्या है, इसके बारे में जानकारी ली तो हमें भी कभी कभी कुछ जानकारियां मिल जाती हैं। तो हम इस बात का विशेष करके ध्यान में रखें, इस चातुर्मास काल में हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने ब्रह्मचर्य आदि का पालन करें, क्योंकि इसमें हमारे पर्युषण पर्व आदि आएंगे, अष्टानिका आदि आएगी, अष्टमी चतुर्दशी आदि आएगी, आदि आदि हमारे यहाँ व्रत आएंगे, त्योहार आएंगे। इन सब चीज़ों में हमें क्या करना चाहिए? तो हम अपने ब्रह्म की साधना करें, हम खाने पीने में ना लगें। हम ब्रह्म का मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये भी है कि हम जो जिह्वा के लिलुपता में फंसे हुए हैं, हम जो जिह्वा के चक्कर में फंसे हुए हैं, क्योंकि तुम्हारा खाना बिगड़ा यानी कि तुम्हारा ब्रह्मचर्य बिगड़ गया। जिन जिन लोगों का तामसिक भोजन बनता है, जो जो खाने के प्रति लालसा रहती है, अरे महाराज बाहर जाना पड़ता है, अदरक का त्याग हमारा सिर्फ, अरे बाहर जाना है तो अच्छी बात है, गर्व से कहना चाहिए। हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं और आपको हमेशा उपदेश देते हैं कि घर में तुम 10 बार खा लेना, जमीकंद खाते हो खा लेना, लेकिन बाहर जाकर के आपका ये नियम होना चाहिए कि हमारे पूरे जमीकंद का त्याग है, हमारा रात्रि भोजन का त्याग है। घर का तो त्याग कर देते हो, बाहर जाने की छूट रख लेते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। गया में है तो हमारा भोजन का त्याग, और गया के बाहर गए क्या सब चलने दो, बख्श बख्श। कैसे चला जाता है बताओ, कैसे खा लेते हो? एक बार जिस वस्तु का त्याग कर दिया जाता है, उस वस्तु को कैसे ग्रहण कर लेते हो? अरे छोड़ने के बाद तो इच्छा भी नहीं होती है, होती क्या? भाव ही नहीं। इसका मतलब ये है कि आपने अभी छोड़ा नहीं है, और जिस दिन छूट जाएगा उस दिन आपके मन में ये भाव कभी नहीं आएंगे। तो यानी कि अपने इंद्रियों पर भी कंट्रोल करना है, अपने मन पर भी कंट्रोल करना है, खान पीन आदि का ध्यान रखना है। तीसरी बात पूछी उसने, क्या? तीसरी बात पूछी अपने माता पिता, माता पिता के बारे में पूछा, मैं इसकी पुत्र संतान हूं या नहीं? किसकी? अपने पिता की संतान हो नहीं, अपनी माता की संतान हो कि नहीं, इतनी सी बात उसने पूछी। अंत में उन्होंने कहा वास्तविकता समझना कि आप किसी की संतान हो क्या? हो क्या? बताओ, सच बताओ, किसी की संतान हो? अरे भैया हो कह रहे, सही बताओ। नहीं, ये जीव आत्मा किसी की है क्या? नहीं है। इसी प्रकार से बात को समझना, हम किसी के है नहीं और हमारा कोई नहीं। एक व्यवहारिकता की क्रिया, शरीर का संबंध है। शरीर हमारा जब तक है तब तक हम सबके हैं। जिस दिन शरीर छूट गया उस दिन हमारा सब कुछ छूट जाता है। यही हमारे चतुर्मास का सार। कल एक सीखना आएगा चतुर्मास के अंदर में, क्योंकि हम जो स्वाध्याय आदि करेंगे, हम जो प्रवचन आदि के माध्यम से श्रवण करेंगे,
तो इससे हमें बोध कराने का उद्देश्य होता है। चातुर्मास कराया है, हमारा चातुर्मास नाचने गाने आदि का नहीं। नाचने मतलब समझ में आया? हमारा चातुर्मास ऐसा होना चाहिए जो हम लोगों को, श्रावकों को ज्ञानवर्धक होना चाहिए, श्रावकों को प्रभावनापूर्वक होना चाहिए। बाहर नाचना दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है, अंदर का नाच एक बार देख लेना, जब समय पर समझ में आ जाएगा कि हम कितना 84 का चक्कर लगाते आए हैं। और यही कारण होता है बंधुओं, आज सुबह ध्वजारोहण हुआ और ध्वजारोहण होते समय कई लोगों ने क्वेश्चन किया कि महाराज आपकी ध्वजा कहाँ गई, ये तो बता दो, ध्वजा का फल क्या है। तो मैं एक छोटे से रूप में आपको बता देता हूँ। हेमंत जी से मैंने कहा था कि मैं अभी नहीं बताता, आगे आगे देखते जाओ। ये ध्वजा का संकेत था और देखो मौसम भी अपना संकेत दिखा रहा है। अभी तक तुम्हारी धैर्य की परीक्षा थी और धैर्य की परीक्षा में आप पास हो गए, तो मौसम ने भी अपनी करवट बदल ली है। ये ध्वजा का महत्व है। हेमंत जी, ध्वजा इतनी सुंदर और शुभ मुहूर्त के अंदर में गई, जिस दिशा में गई उसी दिशा में कलश चला गया। जिस दिशा में प्रारंभिकता हुई उसी दिशा में कलश चला गया। और यही वास्तविकता होती है। और वहाँ से लौट करके अपने मंदिर में प्रवेश कर दिया, यानी कि आपके गांव के अंदर में, आपके चातुर्मास के अंदर में। और जिस परिवार ने इस ध्वजा फहराई है, उस परिवार के अंदर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। और जिन्होंने वास्तविकता इस बात का ध्यान रखें, जिन लोगों ने, अभय कुमार जी ने, जो बरजाते जी हमारे नवादा से पधारे, इनका कोई ठिकाना नहीं था और कैसे इनके भाव बने। हम लोगों ने किसी से कुछ नहीं कहा। हेमंत जी हमारे पास परसों दोस्तों आए थे, जैसे ही सहजता से कह रहे थे कि महाराज किसी भक्त का संदेशा है क्या कलश लेने के भाव के। लेकिन हेमंत जी आपके भाव पूरे हो गए। और वो कलश, मेरा तो भाव ये रहता है कि प्राय करके बाहर कलश ना जाए। ये चातुर्मास किसके लिए हो रहा है? किसके लिए? तो कहाँ जाना चाहिए? और वो कहाँ गया? ओ, इसीलिए मैं बार बार इशारा कर रहा था कि बड़ी बड़ी दुकानें तो तुमने मुझे बहुत दिखाई, लेकिन बड़ा बड़ा माल नहीं मिला। लेकिन ठीक है, वो भी अपना ही घर है, कोई पराया नहीं है। आप लोगों को भी पता है और आप ही लोगों से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी गया से कनेक्टेड हैं। नवादा भी अपने ही घर में गया है और वो अपने घर में जाए, गया रहे या नवादा रहे, अपना ही कलश अपने ही पास है, कोई बात नहीं है। उन लोगों के लिए भी खूब खूब आशीर्वाद हैं। उन्होंने अपने चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग किया और साधु की धर्म प्रभावना के लिए अपने द्रव्य का सदुपयोग किया। वैसे तो इन परिवार के लिए पहले ही आशीर्वाद पहुंचा चुका था और भी इनके लिए पूरा पूरा आशीर्वाद इन्होंने आज कलश को प्राप्त करके, जिन लोगों ने भी कलश की बोलियां ली हैं, उन लोगों को भी वास्तविकता अपने जीवन के कल्याण के लिए ये कलश आदि जो होते मंगल द्रव्य के माध्यम से कहा जाता है। और ये द्रव्य मंगल हैं, आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री फूल सागर जी